हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा वीडियो है वो है एक क्वेश्चन एंड आंसर या Q&A वीडियो। कुछ दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे आप लोगों से एक छोटा सा अपडेट शेयर किया था कि अभी मेरी लाइफ थोड़ी सी बिजी चल रही है बिकॉज पहले फोनिक्स पैक था एंड नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग आवर हाउस। सो मैंने सोचा कोई और वीडियो के लिए अभी शायद मेरे पास टाइम एनर्जी नहीं है, तो लेट मी रादर सिट डाउन एंड हैव अ फन चैटी वीडियो और आप लोगों से Q&A वीडियो करती हूँ। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा मेरे साथ एंड आई हैव गॉट अ फ्यू क्वेश्चंस, तो आई थॉट आई सिट डाउन एंड फिल्म दिस वीडियो टुडे। तो चलिए अब फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन रिलेटेड टू माई अपडेट ओनली इज कि मैं घर क्यों शिफ्ट कर तो सबसे पहला क्वेश्चन रिलेटेड टू आर अपडेट ओनली इज कि हम लोग घर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये पूछा। सो बेसिकली कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है घर शिफ्ट करने का। हम इस घर में ऑलमोस्ट 5 साल से रह रहे हैं। इस घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि शिफ्ट करें लेकिन कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि क्या होता है एक बार वंस यू हैव अ बेबी आपका पूरा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेट है, अथर्व की स्कूल भी पास में है, हमारी नैनी हमारी मेड सब कोई सेट हो गई है, तो हिम्मत नहीं हो रही थी हम लोगों की कि नई जगह पे जाके पूरा सेटअप फिर से करें। लेकिन थैंकफुली रिसेंटली हम लोगों को इसी सोसाइटी में रिसेंटली एक बेटर और इससे काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट मिला, तो वी थॉट के लेट्स शिफ्ट देयर, क्योंकि वैसे भी हम लोग अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो जगह भी थोड़ी सी कम पड़ रही है, प्लस हमको कब से शिफ्ट तो करना ही था, तो हम लोग हमारे सारे मेड्स नैनी सब कुछ लेके ये शिफ्ट। दूसरा क्वेश्चन जो भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली मुझसे पूछा जाता है यहाँ पे भी इंस्टाग्राम पे भी, ये है कि कैसे मैं अपना घर और ऑफिस और यूट्यूब और ये सब मैनेज करती हूँ, प्लस अथर्व के साथ इतना टाइम दे पाती हूँ। अब इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, लेकिन अगर मुझे शॉर्ट में बताना है तो जब हम अथर्व की बात करते हैं, अथर्व को मैनेज करने की बात करते हैं, तो हमारे पास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ कि निश्चित से मुझे काफ़ी सपोर्ट यानी ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है अथर्व की इस चीज़ों में हेल्प होने में। प्लस कुछ ऐसे डिसीजंस है जो मैंने और निश्चित ने लिए हैं टू मेक आवर लाइफ ईजी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से हम लोग घर पे ही है, तो हम लोगों को नैनी की ज़रूरत एक्चुअली नहीं है। और उससे पहले भी निश्चित वर्क फ्रॉम होम करता था ऑन एंड ऑफ, और हमारे घर से भी कोई ना कोई आता रहता था, तो एक्चुअली हम लोगों को नैनी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन स्टिल वी डिसाइडेड कि क्योंकि कोई एक जन पूरा दिन अथर्व को नहीं देख सकता अलॉन्ग विथ ऑफिस एंड ऑल, और फिर ऐसा हो जाए कि ऑफिस का कुछ काम अर्जेंट आ गया, फिर हम अथर्व को स्क्रीन के सामने बिठा दे या टीवी देखने बिठा दे, या वो क्रैंकी होता रहे, उसके पास कुछ करने को ना हो, उससे अच्छा है कि वी विल इन्वेस्ट इन अ नैनी जो कि एक अच्छी नैनी हो। और हालांकि दिन में हार्डली 1.5 से 2 घंटे ऐसे होते हैं जब अथर्व पूरी तरह से नैनी के साथ होता है, इन टर्म्स ऑफ कि वही पूरी तरह से उसको इंडिपेंडेंटली उसके साथ खेल रही है और हम लोग हमारा काम कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम टाइम के लिए होता है, बट स्टिल वी डिसाइडेड कि वो 1.5 से 2 घंटा भी इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए लेट्स हैव अ नैनी। सो हम लोगों ने कोशिश की है कैसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपना रूटीन सेटअप करें कि चीज़ें हमारे लिए भी आसान हो जाए, एट द सेम टाइम वी डोंट फील गिल्टी के बाकी की चीज़ों की वजह से हम लोग अथर्व को टाइम नहीं दे पा रहे या अथर्व सफ़र कर रहा है उसकी वजह से। दूसरा पार्ट कमिंग टू हाउ आई मैनेज माई यूट्यूब, तो वेरी फ्रैंकली यूट्यूब इज़ समथिंग जो मैं एंजॉय करने लगी हूँ खास करके इस साल के बिगनिंग से, एंड फॉर दैट आई हैव हैड टू मेक अ फ्यू चेंजेस इन माई पर्सनल लाइफ। थोड़ी सी चीज़ों पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा इन टर्म्स ऑफ कि अब मैं बिल्कुल ही ये नेटफ्लिक्स अमेजॉन ये सब मेरा काफ़ी कम हो गया, यानी मेरा स्क्रीन टाइम इज़ लिटरली मोस्ट ऑफ द डेज 0। वीकेंड्स पे मैं कुछ चीज़ें देखती हूँ, तो यानी अगर मैं दिन का आधा घंटा भी देखती थी, तो अगर हफ्ते का आप देखोगे तो आई सेव अराउंड 4 to 4.5 hours विच इज़ ह्यूज। अगेन आई वॉज ऑलवेज समवन जिसको सोना बहुत पसंद होता था, ना यूज टू स्लीप एटलीस्ट 8 hours। नाउ आई हैव रिड्यूस दैट ऑल्सो, यानी अगर वीकेंड्स भी है तो आई मेक श्योर कि आई वेकअप एट 7-7:30 ताकि मुझे वो 1.5-2 घंटे सुबह मिल पाए जब मैं वीडियोस फिल्म कर पाऊँ, क्योंकि अब अथर्व दोपहर में भी नहीं सोता है। लेकिन आई वोंट से दिस आर लाइक मेजर कॉम्प्रोमाइजेज दैट आई हैव मेड। अभी ये नेचुरली आ रहा है मुझे, प्रोबेबली बिकॉज आई एम एंजॉइंग दिस सो मच। देर आर डेज विच आर वेरी वेरी ओवरवेलमिंग, जैसे अभी पिछला 1 महीना मेरा काफ़ी यानी लिटरली बर्नआउट वाला फीलिंग रहा है मेरा, लेकिन दोज आर जस्ट फेजेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक रीडिंग के बारे में। किसी ने पूछा कि उनके बेबी को स्टोरी बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो खुद से कभी बुक्स को छूता भी नहीं है, एंड यू नो क्या ट्रिक्स हो सकती है एक 3 साल के बच्चों को बुक्स में इंटरेस्टेड करने में। ओके, तो अब क्या होता है, 3 साल के बच्चों को एक्चुअली रीडिंग तो आता नहीं है। द ओनली वे आप बच्चों को बुक्स में इंटरेस्ट दिला सकते हो इसकी अगर आप उनके साथ बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो और बहुत ही एक एनिमेटेड और फन तरीके से उसमें से स्टोरी पढ़ के उनको सुनाओ, तो धीरे धीरे करके बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है। कुछ बुक्स होती है जैसे म्यूजिकल बुक्स होती है या टच एंड फील वाली बुक्स होती है, वो बच्चे ऐसे भी देखते रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ और करने को भी है अदर देन जस्ट लुकिंग एट द पिक्चर्स।
तो आप कुछ उस टाइप की बुक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि बच्चा इंडिविजुअल लेवल पे बुक लेके बैठे विदाउट यू बीइंग देयर, तो दोज बुक्स कैन कम हैंडी। ओके, इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि छोटे बच्चों को कैसे समझाया जाए अगर हम कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों को तो इस उम्र में सब कुछ देख के या टीवी में कुछ चीज़ें देख के लेने का मन कर जाता है, फिर वो जिद करते हैं। तो कैसे उनको ये बात समझाई जाए कि हम लोग सब चीज़ें नहीं खरीद सकते। अब इस पर मैं पूरा एक्चुअली वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन आई जस्ट टेल यू जो मैं कुछ चीज़ें करती हूँ वो। तो एक तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि 3 साल की उम्र में या 2.5 साल की उम्र में या 3.5 साल की उम्र में बच्चे जो पैसे का कंसेप्ट है या कुछ अफोर्ड कर पाने का कंसेप्ट है वो समझ पाए। और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत बार जब हम ये बताने की कोशिश करते हैं बच्चे को कि नहीं ये बहुत महंगा है या नहीं हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ये एक्चुअली एक बच्चों के समझ के बाहर की बात हो जाती है और वो अपने जिद पे अड़े रहते हैं। और फिर आपको लगता है कि हमने उसको इतना समझाया कि वी कैन नॉट अफोर्ड इट, फिर भी वो समझ क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसकी उम्र नहीं है ये समझने की। प्रोबेबली 4.5-5 साल के आजू बाजू के जब बच्चे होते हैं तब दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ मनी एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं करती हूँ इस केस में वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं हम, यानी अगर अथर कुछ मांगता है तो मैं उसको ना नहीं कहती, मैं कहती हूँ हाँ हम ले लेंगे ये क्रिसमस पे, ठीक है, क्रिसमस के लिए अपनी नोटबुक में लिख के रख दो, एंड देन ही गोज एंड स्क्रिबल समथिंग। और बहुत बार वो मान जाता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अभी के अभी चाहिए वाला स्टेटस है, तो मैं उसके सामने अमेजोन की ऐप खोलती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा चलो ले लेते हैं। देन आई जस्ट स्क्रॉल थ्रू, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने डॉक्टर्स किट बोला है तो मैं सारी डॉक्टर्स किट उसको दिखाऊंगी, उसको चूज करने दूंगी, मैं उसको बोलूंगी ऐड टू कार्ट कर दो, एंड फिर मैं उसको बोलूंगी ओके हो गया ऑर्डर। और फिर ऑब्वियसली मैं उसे ऑर्डर नहीं करती, लेकिन इससे क्या होता है बहुत बार बच्चों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए भी नहीं होती, वो इन दैट मोमेंट होता है कि उनको अचानक से मन कर जाता है, और अगर उस टाइम पे हम उसे मना करें तो वो और जिद करने लगते हैं। उसके बदले मैं उसको उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जस्ट टेल हिम कि हाँ ठीक है ये हमने कार्ट में डाल दी, और फिर वो खुश होता है और वो भूल जाता है उस चीज़ को। 90% ऑफ द टाइम्स ये चीज़ काम करती है। और जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है कि हम कोई एक पर्टिकुलर शॉप में है, टॉय शॉप में फॉर एग्जाम्पल, और फिर वो कोई चीज़ पकड़ लेता है और कहता है नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो इसमें मैं 2-3 चीज़ों की कोशिश करती हूँ। एक तो सबसे पहले आई ट्राई टू टेल हिम कि अच्छा मेरे पास इतना ही मनी है, फिर तुमको स्ट्रॉबेरीज नहीं लेनी, ये अगर हम ले लेंगे तो हम स्ट्रॉबेरीज नहीं ले पाएंगे, मनी मेरा फिनिश हो जाएगा, या तुम्हें ऑरेंजेस नहीं लेनी। आई ट्राई टू टेल हिम समथिंग जो उसको मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा पसंद है और ही वुड वांट दैट, और मैं ला के भी दे सकती हूँ और वो हेल्दी है और ज़्यादा हार्मफुल चीज़ नहीं है। तो आई यूजुअली टेल हिम दैट के लेकिन अगर हम ये ले लेंगे तो इसका मनी तो ख़त्म हो जाएगा, बताओ फिर क्या लेना है। तो कभी कभी ये होता है कि वो अग्री कर जाता है कि हाँ चलो ये नहीं लेना है, मुझे स्ट्रॉबेरीज लेनी है, ये हम बाद में आके ले लेंगे, वो खुद बोल देता है। कभी कभी जब वो फिर भी नहीं करता तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि वो बड़ी चीज़ के बदले कोई छोटी चीज़, जैसे स्टिकर्स हो गए होते हैं स्टेशनरी शॉप में, या कोई छोटी मोटी कार्स है, तो आई ट्राई टू डाइवर्ट हिज अटेंशन टू दैट कि अगर इसके बदले हम ये ले लेते और फिर ये हम सैंटा को बोलेंगे कि क्रिसमस पे दे दे। 80% ऑफ द टाइम्स इट डज वर्क, क्योंकि बच्चे को एट द एंड ऑफ द डे कुछ चाहिए, वहाँ गए हुए तो उनको कुछ चाहिए वाली जिद होती है इस पॉइंट पे। ऐसा नहीं है कि मुझे यही चाहिए वाली। एक आध बार हमारे साथ ये हुआ है जब हमको घर आने के बाद एक्चुअली वापस जाके लेने जाना पड़ा था क्योंकि अथर्व इतना रोया। सो ऐसे भी टाइम होते हैं व्हेन वी हैव टू फाइनली गिव अप। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम अथर्व को कौन कौन सी हेल्दी चीज़ें खिलाते हैं। तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो है, आपने भी देखा हुआ है, आपने मेंशन किया है, लेकिन क्विक रिकैप अगर मैं करवा दूँ तो हम एटलीस्ट रोज 2 फ्रूट्स देते हैं अथर्व को, 2 टाइम्स वेजिटेबल्स देते हैं, एटलीस्ट एक मील के साथ एक बड़ा बाउल सैलेड का देते हैं, दूध अथर्व रोज 2 ग्लासेस पीता है, दही हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑलमोस्ट रोज दे उसको, ड्राई फ्रूट्स और हल्दी वाला दूध अगेन आर समथिंग जो हम ऑलमोस्ट रोज देते हैं। इसके अलावा हम जो नॉर्मल आटा यूज करते हैं रोटी के लिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि वो मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें, यानी जो नॉर्मल आशीर्वाद आटा और ये सब नहीं आता, हम लोग यहाँ चक्की से पिसवाते हैं जिसके अंदर हम लोग ऐड करवाते हैं सोया, चना, ये सारी चीज़ें, ज्वार, और वो एक मल्टीग्रेन आटा होता है। तो उसकी रोटियाँ उतनी सॉफ्ट नहीं बनती, बट दे आर हेल्दियर देन द नॉर्मल जो आटे की रोटी बनती है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम खिलाते हैं। मैं मेंशन स्पेसिफिकली ये करना चाहती हूँ कुछ चीज़ें जो हम चाहते हैं कि हम इंक्लूड करें, जो हेल्दी है और अथर्व के डाइट में हम इंक्लूड करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो वो अगर मैं चीज़ें मेंशन करूँ तो एक तो है पालक, यानी एज अ फैमिली वी आर रियली बैड पालक के साथ। आई डोंट नो फॉर सम रीजंस पालक हमारे घर में इतना प्रोमिनेंटली फीचर नहीं करती, क्योंकि अदरवाइज हम हर तरह की फली खाते हैं, वी एंजॉय हर तरह का बैंगन खाए, कद्दू, लौकी, तोरी, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं, लेकिन फॉर सम रीजंस पालक नहीं आ पाती हमारे घर में। सो दैट इज़ वन थिंग विच आई रियली वॉन्ट टू इंक्लूड अथर्व के डाइट में, या तो पालक पूरी के फॉर्म में या कोई जूस के फॉर्म में या सूप के फॉर्म में, लेकिन मैं नहीं कर पा रही। दूसरी एक चीज़ जो मैं
इंक्लूड करना चाहती हूँ अथर के डाइट में, लेकिन काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रही हूँ, इज़ एग्स। वैसे हम लोग वेजिटेरियंस है लेकिन हम लोग एग्स खाते हैं, और मुझे हमेशा ये स्ट्रेस रहता है कि अथर को इनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है, क्योंकि एज वेजिटेरियंस बहुत कम प्रोटीन सोर्सेस होते हैं, और सोया और ये सारी चीज़ें तो हम रेगुलरली खाते नहीं हैं। तो पनीर, एग्स, कुछ चीज़ें ही है जहाँ से प्रोटीन मिल सकता है। तो एग्स इज समथिंग जो हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अथर को। मैं और निश्चित डेली ब्रेकफास्ट में एग्स खाते हैं, लेकिन अथर को समहाउ वो पसंद नहीं है, और दैट इज़ वन थिंग जिसके लिए मैं उसको ज़्यादा कन्विंस नहीं कर पाई हूँ। बचपन में जब बहुत शुरुआत में मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया था एग, तो ही ऑल्सो हैड लाइक अ स्टमक अपसेट का इंसिडेंट, तो मैं भी तब से डर गई हूँ, तो मैं ज़्यादा कोशिश नहीं करती। बट या दोज आर द टू थिंग्स विच आई वांट टू इंक्लूड, जो मुझे पता है हेल्दी है, ज़रूरी है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही अथर के डाइट में। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे करंट फेवरेट नेटफ्लिक्स और अमेजॉन के शोज़। सो एज आई ऑलरेडी मैंशन, मेरा इस साल का कंटेंट कंजम्पशन काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन रिसेंटली मैंने स्कैम 92 देखा था, आई थिंक लास्ट मंथ, विच इज़ ऑन सोनी लिव, विच वॉज रियली गुड, यानी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने रिसेंटली भाग भी नहीं भाग देखा, विच इज़ ओके टाइप का शो टाइम पास के लिए, विच इज़ नाइस। अभी क्रिमिनल जस्टिस आने वाला है हॉटस्टार पे ऑन 24th, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। इसके अलावा मैं मेजरली आजकल क्रिसमस रोम कॉम्स और ये सारी चीज़ें देख रही हूँ नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि वो 1.5 घंटे की होती है और काफ़ी लाइट सी होती है, सो आई एन्जॉय वॉचिंग दैम एंड आई डोंट हैव टू इन्वेस्ट टू मच टाइम इन दैट। इसके अलावा जो पूरी दुनिया मिर्ज़ापुर और ये सब देख रही है, आई हैव नॉट सीन सीजन 1, आई हैव नॉट सीन सीजन 2। इस साल बहुत कॉन्शियसली मैं सीरीज से दूर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग अथर के साथ का प्ले टाइम कैसे मैनेज करते हैं जबकि हम दोनों वर्किंग है। ओके, सो इसमें ना मैंने और निशित ने बहुत अच्छे से एक रूटीन बना के रखा है। सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं सुबह 7 साढ़े 7 को एक बार उठती हूँ, उसके बाद बाय 8-8:15 मैं अपना ऑफिस का काम शुरू कर देती हूँ। हालांकि मेरा ऑफिस शुरू होता है 9:30 को, तो मैं 8 से 9:30 1.5 घंटा सुबह का एडिशनल अपना ऑफिस का काम करती हूँ, तब अथर और निशित दोनों सो रहे होते हैं। और 9:30 को फिर मैं एक ब्रेक लेती हूँ 1 घंटे का। तो 9:30 से 10:30 अथर उठता है, उसके साथ गप्पे लड़ाना, खेलना, उसका ब्रेकफास्ट करवाना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। 10:30 के बाद निशित अथर को नीचे खेलने ले जाता है, अभी खास करके विंटर्स है इसलिए। और निशित का काम यूजुअली 12 बजे से शुरू होता है, उसका यूरोप टाइम के हिसाब से चलता है। जो 10:30 से लेके करीबन 12 बजे तक निशित और अथर नीचे होते, तो अगेन मैं 1.5 से 2 घंटा तब अपना काम करती हूँ। और फिर 12:40 ऑनवर्ड्स अथर की स्कूल शुरू होती है, तो दैट्स व्हेन आई अगेन टेक माई लंच ब्रेक। और 12:40 से लेके मैं अथर की स्कूल करवाती हूँ, फिर उसके साथ लंच करते हैं, और बाय 2 o'clock आई अगेन गो बैक टू माई वर्क। और उसके बाद का जो ड्यूरेशन होता है 2 से 3:30-4 बजे का, वो होता है जब अथर मेजरली नैनी के साथ खेलता है, अपना स्कूल का होमवर्क करता है, ये सारी चीज़ें करता है, और मैं और निशित दोनों अपना अपना काम कर रहे होते हैं। और उसके बाद अथर आफ्टरनून नैप अब तक ले रहा था, तो आफ्टरनून नैप ले लेता है, और बाय द टाइम ही वेक्स अप 6-6:30, तो हमारा ऑफिस का टाइम, यानी मेरा ऑफिस का टाइम फिनिश हो जाता है। निश्चित उसके बाद भी 7 साढ़े 7 तक काम कर रहा होता है, तो फिर 6:30 ऑनवर्ड्स मैं अथर के साथ थोड़ी देर खेलती हूँ, उसको दूध पिलाना, उसका इवनिंग स्नैक्स, ये सारी चीज़ें करते हैं। और फिर 7:30-8 बजे के आजू बाजू इफ़ ही वांट्स टू गो नीचे फॉर सम टाइम, वी ऑल गो नीचे फॉर सम टाइम, और फिर रात को तो हम सब फ्री ही होते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम लोगों ने बाहर जाना शुरू कर दिया है अभी कोविड की सिचुएशन के बाहर, यानी रेस्टोरेंट्स में, पार्लर्स में, छोटे हॉलीडेज में, चिल्ड्रन पार्क में। ओके, सो वेरी फ्रैंकली इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने शुरू कर दी है, जैसे कि पार्क जाना, क्योंकि हमको लगा कि अथर के लिए वो 1.5 से 2 घंटे का जो आउटडोर टाइम है वो इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग उसको पार्क ले जाते हैं। मैंने इस पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी किया है, हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, एक फिक्स जगह पे जाते हैं, 4-5 जो फिक्स लोग हैं उनके साथ ही कोशिश करते हैं खेलते हैं, और जो इक्विपमेंट है पार्क का कोशिश करते हैं कि उससे थोड़ा दूर रहे, और जो ओपन स्पेसेस है वहाँ पे खेले, साइकिलिंग करे, ये सारी चीज़ें, कुछ प्रिकॉशंस हम लेते हैं, लेकिन वी हैव स्टार्टेड गोइंग देयर। रिगार्डिंग ईटिंग आउट, तो हम लोग फ्रैंकली 2 बार गए हैं इस पूरे पैंडेमिक में बाहर खाने। एक तो निशित की बर्थडे पे, जो मैंने अपने ब्लॉग पे भी बताया था, लेकिन दोनों टाइम हमने रियलाइज़ किया कि इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि इतना स्ट्रेस होता रहता है। तो नाउ व्हाट वी डू इज़ वी डू लाइक कार पिकनिक्स, यानी हम लोग गाड़ी लेके जाते हैं, कार पार्क करते हैं, निशित जाके पैक करवा के ले आता है खाना, जैसे मैकडोनल्ड्स से पैक करवा लिया, फिर अथर अपनी फ्राइज़ खाता है, हम लोग हमारी बर्गर्स खाते हैं, कार में म्यूज़िक चालू कर देते हैं, और सब लोग गप्पे मारते मारते कहीं अच्छी सी जगह पे कार पार्क करके खाना खाते हैं। तो इट्स मोर लाइक आउटिंग भी हो गया, और एट द सेम टाइम जो रेस्टोरेंट के अंदर बाकी लोगों के साथ या रेस्टोरेंट के टेबल और उन सब के साथ का जो एक रिस्क फैक्टर रहता है वो नहीं रहता। और एक क्वेश्चन है कि क्या हम अथर के साथ कभी स्ट्रिक्ट होते हैं, क्या कभी हम टेम्पर लूज करते हैं? सो द आंसर टू दिस इज येस, लाइक एवरीवन एल्स वी ऑल्सो लूज आर टेम्पर। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा
ज़्यादा चिल्लाना और ये सब ना करें, लेकिन वी डू लूज आर टेम्पर फ्रॉम टाइम टू टाइम. वी आर ऑल्सो स्ट्रिक्ट अथर के साथ टू अ लार्ज एक्सटेंट. इनफैक्ट काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं इस चीज़ को कि बच्चे पे चिल्लाना और उसको मारना नहीं, उसका मतलब उसको डिसिप्लिन ना करना. हम कोशिश करते हैं. अभी हमने अथर्व को लास्ट 6-7 महीने में पनिशमेंट्स देना भी शुरू किया है. धीरे धीरे उसको पनिशमेंट्स का कंसेप्ट समझाना शुरू किया है. हमने एक सेट ऑफ रूल्स ले डाउन किया है, हाउस रूल्स. फॉर एग्जांपल बाहर से आके हाथ धुलने खाते टाइम फर्स्ट क्रिएट नहीं करना है, पार्क जाने से पहले अपना होमवर्क फिनिश करना है, चीज़ें नहीं फेंकनी है, किसी पे चिल्लाना नहीं है, किसी पे हाथ नहीं उठाना है. ये सारे रूल्स है जो हम भी फॉलो करते हैं, अथर्व भी फॉलो करता है. उसके बाद जब यूजुअली रात में हम लोग सोने जाते हैं तो अथर्व को स्टोरी टाइम बहुत पसंद है, यानी उसका दिन का फेवरेट टाइम वो है. तो तब हम एक क्विक रिकैप करते हैं कि अथर्व हैव यू बीन अ गुड बॉय टुडे, क्या तुमने कोई चीज़ फेंकी थी, क्या तुमने किसी पे चिल्लाया था, क्या तुमने खाते टाइम फर्स्ट क्रिएट किया था. फिर वो खुद ही हाँ या ना बोलता है और फिर सो हैव यू बीन अ गुड बॉय इज द लास्ट क्वेश्चन. अगर वो कहता है हाँ हैव बीन अ गुड बॉय तो हम लोग स्टोरी सुनाते हैं, वरना नहीं सुनाते. अब ऑब्वियसली डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट ये सारी चीज़ें वो थोड़ी थोड़ी तो करता ही है, बट द थिंग इज इट एक्ट्स एज अ रिमाइंडर एवरी टाइम ही डज इट. हम बोलते हैं कि आपको स्टोरी टाइम नहीं चाहिए क्या, आज आर यू बीइंग अ गुड बॉय, ऐसा करके. रूल्स आर रूल्स, सो दिस आर सम थिंग्स विच वी कीप ऑन रिमाइंडिंग. तो उसको भी याद आता है, वो कोशिश करता है कि कॉन्शियसली एटलीस्ट ना करे, या कर रहा है तो पॉइंट आउट करने के बाद वो रुक जाए. अनलेस इज बीन लाइक अ वेरी बैड बॉय किसी दिन, हम लोग ऑब्वियसली उसका स्टोरी टाइम ले नहीं लेते. लेकिन जिस दिन ही हैज़ बीन एक्चुअली वेरी प्रॉब्लमेटिक तो हम लोग फिर उसको नहीं देते स्टोरी टाइम. एंड नाउ ही स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मम्मी पापा एक्चुअली मीन इट, और इसलिए वो भी थोड़ा सा कोशिश करता है अपने एंड से जितना हो सके ये सारी चीज़ें अवॉइड करने का. सो या द आंसर इज कि हाँ हम लोग अथर्व के साथ स्ट्रिक्ट होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सीक्रेट टू माई गॉर्जियस हेयर. सो स्वाति थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल. तो वेरी फ्रेंकली देयर इज नो सीक्रेट हियर, दिस इज प्योरली जेनेटिक. यानी मेरी मम्मी की साइड पे सबके बाल बहुत अच्छे. मैं यहाँ अपनी मॉम का पिक्चर लगाने का ट्राई करूंगी. शी 67 नाउ, और मेरी उम्र के लोगों के जो वॉल्यूम होता है उससे भी उनका बेटर वॉल्यूम और क्वालिटी है. सो इट्स प्योरली जेनेटिक मेरे केस में. देयर आर नो सीक्रेट्स हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने अपने काफ़ी वीडियोस में ये मेंशन किया हुआ है कि मैं कुछ एक्सपेंसिव नहीं खरीदती अथर्व के लिए अनलेस इट्स हिज बर्थडे, तब तक के लिए मैं लिख के रखती हूँ. तो हाउ डू आई मैनेज नॉट टू गेट टेम्प्टेड जब मैं देखती हूँ कि इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है. तो इसमें दो चीज़ें, एक तो मेरी पर्सनालिटी टाइप ही ऐसी है कि मैं जल्दी चीज़ें नहीं खरीद पाती. यानी मैं अपने लिए या जनरली भी कुछ खरीदती हूँ तो मैं पहले कार्ट में डालती हूँ, फिर 2-3 दिन उसको कार्ट में पड़ा रहने देती हूँ, फिर सोचती हूँ कि लेने की मुझे ज़रूरत है या नहीं है, कहीं और इससे बेटर मिलेगा या नहीं. तो वो जो 2-3 दिन का मुझे टाइम मिल जाता है ना, उसमें मुझे काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है वेदर आई एक्चुअली नीड इट और आई डोंट नीड इट. बट अथर्व के केस में ऑब्वियसली इट्स अ लिटिल डिफरेंट. व्हेन इट कम्स टू अ चाइल्ड आपका मन कर जाता है कि चलो ठीक है, थोड़ा आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर भी रहे हो तो यू नो इट्स ओके. तो ये चीज़ मैंने अपने आप को बहुत क्लियरली दिखाई हुई है कि यू नो आई टेक लिबर्टीज व्हेन इट कम्स टू अथर्व, जो मुझे नहीं करनी चाहिए. आई ट्राई टू ब्रिंग आउट दैट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड टेल माई सेल्फ कि नहीं, उसके लिए सब कुछ खरीदना ज़रूरी नहीं है. एंड प्लस निशित इज क्वाइट यानी मोह माया से पर टाइप का इंसान, सो दैट रियली हेल्प्स. ऑब्वियसली इसमें एक्सेप्शंस है, जैसे बुक्स और पजल्स आर एक्सेप्शंस वेरी फ्रैंकली, क्योंकि आई पर्सनली थिंक कि ये टॉयज या एक्सपेंसेस नहीं है, दिस आर लाइक इन्वेस्टमेंट्स जिससे बच्चे कुछ सीखते हैं और यू नो उनके डेवलपमेंट के लिए वो हेल्प करती है. तो इन दो चीज़ों के लिए मैं एक्सेप्शंस लेती हूँ. प्लस मोस्ट ऑफ द टाइम्स पजल्स एंड बुक्स आर लाइक नॉट एज एक्सपेंसिव एज सम ऑफ द टॉयज कैन बी. इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने अथर्व को पॉटी ट्रेन कब किया था एंड कैन आई एक्सप्लेन हाउ वी डिड इट. सो हम लोगों ने अथर्व को पॉटी ट्रेन किया था आई थिंक व्हेन ही वाज अराउंड 2.5 years, और इस पर ऑलरेडी 2 वीडियोस बने हुए हैं. मैं कोशिश करूंगी उनको यहाँ लिंक करने की, आप जाके उन्हें देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई शेयर अ बुक बेस्ड ऑन साइट वर्ड्स. ओके, तो वेरी फ्रेंकली हमने कोई भी बुक्स यूज़ नहीं की है अथर्व के लिए साइट वर्ड्स के लिए या फोनिक्स से रिलेटेड. लेकिन कुछ बुक्स है जैसे बॉब सीरीज़ की जो बुक्स है, दोज आर वेरी वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी एक्सपेंसिव. इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं अथर्व को कैसे सब कुछ हेल्दी खिला पा रही हूँ एंड क्या हमने बेबी लेड वीनिंग किया था अथर्व के लिए. तो द आंसर इज कि नहीं, हमने बेबी लेड वीनिंग नहीं किया था अथर्व के लिए एज मच एज आई वॉन्टेड टू. लेकिन हम लोगों ने अथर्व के साथ इनिशियल डेज में काफ़ी चैलेंजेस फेस की थी, उसके वेट इश्यूज और उन सब की व्हेन ही वाज बॉर्न. सो आई वाज ऑलवेज वेरी वेरी कॉन्शियस कि वो खाना ठीक से खा ले, उसका यू नो वेट प्रॉपरली पुट ऑन होता रहे. सो आई डिडंट रियली हैव द कॉन्फिडेंस टू लीव इट ऑन हिम के वो अपने हिसाब से खाए. सो आई डिडंट एक्चुअली डू बेबी लेड वीनिंग. इफ आई एवर हैव अनदर किड आई वुड लव टू डू दैट. हाउ आई मेक हिम ईट एवरीथिंग हेल्दी, तो अगेन मैंने इस पर एक वीडियो किया हुआ है. लेकिन द थिंग इज के वी डोंट गिव अप, यानी कोई भी चीज़ है वी कीप ऑन ऑफरिंग हिम मल्टीपल टाइम्स. हर 2 दिन पे सेम चीज़ वी कीप ऑन ऑफरिंग हिम. लेट हिम टेक अ बाइट या 2 bites या 3 bites
और उसके बाद इफ़ ही डजंट वांट टू ईट ही डजंट ईट, लेकिन 3 दिन बाद फिर से मैं वही चीज़ उसे ऑफर करती हूँ। इससे धीरे धीरे करके आई थिंक इज डेवलप्ड हिज टेस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। दूसरी चीज़, वी हैव नेवर मेड स्पेशल थिंग्स फॉर अथर, यानी हमारे घर में जो बनता है वही गेट्स ऑफर्ड टू हिम। सो इफ़ यू आर हैविंग सेम की फली, ही हैज़ सेम की फली। इफ़ यू आर हैविंग करेला तो ही हैज़ टू हैव करेला, भले वो थोड़ा ही खाए तो ही हैज़ दैट। तो इसकी वजह से आई थिंक बाय डूइंग दैट फॉर 1.5-2 years इवेंचुअली वी मैनेज टू रीच अ प्लेस जहाँ पे अथर नाउ ईट्स एवरीथिंग, हिज टेस्ट फॉर एवरीथिंग इज डेवलप्ड। उसके बाद नेक्स्ट निधि जी सेइंग शी वुड लव टू वॉच द जर्नी ऑफ माई लाइफ। सो निधि जी, आई हैव कंसिडर्ड मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो एक आध बार, बट फिर मुझे लगा यू नो माइट नॉट काइंड ऑफ फिट इन टू द काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई मेक। सो वेरी फ्रेंकली आई हैव अ वेरी नॉर्मल जर्नी, आप लोगों की तरह ही। मैं एक स्मॉल टाउन गर्ल हूँ, आई एम फ्रॉम गांधीनगर गुजरात। मैंने अपनी स्कूलिंग वहाँ पे की हुई है, उसके बाद मैंने अपना इंजीनियरिंग भी वहाँ से किया हुआ है। मेरे मॉम डैड दोनों काम करते थे, तो वी वर क्वाइट इंडिपेंडेंट एज किड्स, बट एट द सेम टाइम हम लोग काफ़ी प्रोटेक्टेड भी थे एज किड्स। यानी मेरी मम्मी घर का काम, ये सारी चीज़ों में हमको कभी भी ज़्यादा वो नहीं करती थी। शी यूज्ड टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय हरसेल्फ, तो उस हिसाब से वी वर क्वाइट प्रोटेक्टेड। स्टिल मेरी इंजीनियरिंग खत्म करते ही व्हेन आई टर्न्ड 21 आई मूव्ड टू पुणे मेरे फर्स्ट जॉब के लिए, विच वॉज विद एन IT कंपनी कॉल्ड कॉग्निजेंट। और फिर 8 महीने वहाँ काम करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए कट आउट नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं MBA करने जाऊँगी। एंड आई डिड माई MBA फ्रॉम मुंबई आफ्टर दैट। और उसके बाद सिटी बैंक में मेरा प्लेसमेंट हुआ था। सो मैं 1.5 साल सिटी बैंक में काम किया वहाँ पे मुंबई में ही। मुंबई वॉज लाइक द प्लेस जो मुझे सबसे ज़्यादा आज तक पसंद आई है अपनी लाइफ में। एंड आई डोंट हैव लाइक वेरी फॉन्ड स्कूल मेमोरीज या इंजीनियरिंग कॉलेज की भी मेरे पास कोई फॉन्ड मेमोरीज नहीं है, बट मुंबई में मेरा जो टाइम था दोज आर लाइक द मोस्ट फॉन्ड मेमोरीज दैट आई हैव। और उसके बाद मेरी शादी हुई एंड आई मूव टू दिल्ली। उसके बाद मैंने 1.5-2 साल तक निशित को कोसा के उसकी वजह से मुझे मुंबई छोड़ के दिल्ली आना पड़ा, बट नाउ मोर और लेस आई लाइक दिस प्लेस। सो या मोर और लेस दैट्स द जर्नी ऑफ माई लाइफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन आई शेयर सम मैथ्स ट्रिक्स इन एबेकस एंड वैदिक मैथ्स एंड बेस्ट ट्रिक फॉर फोनिक्स। सो वेरी फ्रेंकली हम लोगों ने अभी एबेकस, वैदिक मैथ्स, ये वाली चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया। आई थिंक अथर अभी काफ़ी छोटा है उन चीज़ों के लिए, इज़ जस्ट 3 years ओल्ड। मे बी अराउंड 5 साल का होने के बाद दिस इज समथिंग दैट वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर। पर्सनली आई रियली लाइक वैदिक मैथ्स के कंसेप्ट्स, बट आई थिंक अथर इज स्टिल वेरी स्मॉल फॉर दैट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी लव स्टोरी शेयर करने के बारे में। सो वेरी फ्रेंकली बहुत बार मुझे ये क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे भी, यहाँ पे भी, बट आई डोंट शेयर इट ओनली बिकॉज कि बहुत ही लंबी स्टोरी है और प्रोबेबली मैं बात करने जाऊँगी तो फिर इस पर ही एक पूरा वीडियो बन जाएगा। बट आई एंड निशित मेट ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम 12th के बाद कोई एक एग्ज़ाम देने गए थे हम। वो लखनऊ से था, मैं गांधीनगर से थे, और हम दोनों बैंगलोर में एक एग्ज़ाम देने गए थे। वहाँ हम लोग पहली बार मिले थे। वी डिडंट स्टार्ट डेटिंग या वी डिडंट गेट इनटू अ रिलेशनशिप एट दैट पॉइंट। इनफैक्ट हम लोग काफ़ी टाइम तक उसके बाद टच में भी नहीं थे, काफ़ी सालों तक। लेकिन इवेंचुअली सोशल मीडिया के थ्रू अगेन वी गॉट बैक इन टच आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, एंड फिर वहाँ से वन थिंग लेड टू अनदर एंड नाउ हियर वी आर। तो ये है इसका शॉर्ट वर्जन। होपफुली समडे व्हेन आई एम कंफर्टेबल आई विल सिट डाउन एंड टेल यू द होल स्टोरी। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें रूपाली हैज सजेस्टेड क्वाइट अ फ्यू टॉपिक्स जिसके ऊपर शी वुड वांट मी टू टॉक। Waldorf method of teaching and Montessori and tantrum management and all of that. So Rupali, I have a few videos कुछ topics पे जैसे tantrums and all. The others I'll try to cover in some other videos. अभी मैं बोलने चाहूँगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये video. But thank you so much for asking the questions and I will ensure that I address some of these questions through other videos. So yeah. दैट इज़ इट गाइज। ये थे सारे क्वेश्चंस जो मुझे आए थे। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सो मैनी क्वेश्चंस। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, काफ़ी चैटी हो गया है, लेकिन आई होप you've enjoyed this video and yeah, thank you so much for watching and अब I will see you probably next week में कभी, क्योंकि आप ये वीडियो थर्सडे को देखोगे और हम कल शिफ्ट कर रहे हैं which is Friday. So yeah, bye bye.